सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर ट्वीट किया है। भारत विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को भारत ने पछाड़ा। पीएम मोदी के नेतृत्व का हार्दिक अभिनंदन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर ये सारी बातें कही हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सीएम ने ट्वीट किया। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, गणेश महोत्सव में चल रहा अश्लील डांस। अश्लील डांस का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। आयोजक के खिलाफ नहीं हुई कोई कार्रवाई। कल्याणपुर थाना क्षेत्र का मामला। कानपुर से बता रहे हैं आपको, गणेश महोत्सव में चल रहा अश्लील डांस। अश्लील डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसके बाद भी आयोजक के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कल्याणपुर थाना क्षेत्र का मामला। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल हमसे जुड़ेंगे। अनिल, गणेश महोत्सव में अश्लील डांस चल रहा है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? आपको बता दूं कि ये कल्याणपुर थाना के अंतर्गत का मामला है और कल्याणपुर इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज इंदिरानगर की घोर लापरवाही जो है सामने आई है और आस्था की आड़ में हो रहे अश्लील नृत्य के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। और इसके अलावा जब लोगों से हमने बात करने की कोशिश की तो लोगों ने बताया कि कई बार पुलिस को सूचना दी जा चुकी है इसके संबंध में, लेकिन आयोजक के रसूख होते चलते इन सब चीजों की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। और अभी हाल में ही कल हमारे प्राइम टीवी ने इस चीज को दिखाया था, लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं जितने भी आयोजक हो रहे हैं इस टाइम, इसमें इस तरीके के नृत्य पाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही है। अब देखने वाली बात होगी कि इतना वीडियो वायरल होने के बाद इनसे कोई कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। जी, धन्यवाद अनिल तमाम जानकारियों के लिए। गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर, चोरी का आरोप लगाकर खंबे से बांधकर जमकर पिटाई। एक चोर को पकड़कर लोगों ने की पिटाई। तालिबानी सजा देने का वीडियो हुआ वायरल। मारते पीटते चोर को सड़कों पर ले जाते हुए दिखे लोग। इटिया थोक थाना के बकठोरवा गांव का मामला। चोरी का आरोप लगाकर खंबे से बांधकर जमकर पिटाई। एक चोर को पकड़कर लोगों ने की पिटाई। तालिबानी सजा देने का वीडियो हुआ वायरल। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम संवाददाता अनिल का रुख करेंगे। अनिल, युवक की बांध कर पिटाई हुई है चोरी के आरोप में, पूरा मामला क्या है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? पूरा मामला थाना इटिया थोक के अंतर्गत का चोरा गांव का है, जहां पे चोरी का इल्जाम लगाकर दिन दहाड़े एक युवक को रस्सी से बंधक बनाकर तालिबानी सजा दिया गया, उसको मारा पीटा। इसके बाद उसको रोड पे गिराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, फिर उसको हिरासत में लेकर छानबीन में जुटी हुई है और जैसा होगा बाकी उसी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत होगा। चोरी का इल्जाम लगाकर मारा पीटा और फिर रोड पे घसीटा भी। धन्यवाद अनिल तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र की गठन की प्रक्रिया तेज। देश में पहली बार किसी राज्य में गठित हो रहा एससीआर। ईज ऑफ लिविंग के सभी मानकों पर सुविधाओं को देने की तैयारी। एससीआर गठित होने से रुकेगा अनियोजित विकास। राजधानी लखनऊ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर घटेगा जनसंख्या दबाव। लखनऊ के आसपास के 7 जिलों को मिलाकर बनेगा एससीआर।
SCR योजना को अमली जामा पहनाने के लिए बनेगी 2 कमेटियां। कमेटियां देखेंगी राज्य राजधानी क्षेत्र के लिए व्यवस्था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सागर हमसे जुड़ेंगे। सागर, देश में पहली बार किसी राज्य में SCR गठित की जा रही है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? सागर, आवाज आ रही है हमारी? ईज ऑफ लिविंग के सभी मानकों SCR गठित होने से रुकेगा अनियोजित विकास। राजधानी लखनऊ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर घटेगा जनसंख्या का दबाव। लखनऊ के आसपास के 7 जिलों को मिलाकर बनेगा SCR। SCR योजना को अमली जामा पहनाने के लिए बनेगी 2 कमेटियां। कमेटियां देखेंगी राज्य राजधानी क्षेत्र के लिए व्यवस्था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सागर हमसे जुड़ेंगे। सागर, देश में पहली बार किसी राज्य में SCR गठित हो रही है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बहुत ही अच्छी पहल की गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। राजधानी लखनऊ में इसकी शुरुआत हो चुकी है और लगभग बात बता दूं कि आपको लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली, सीतापुर, कानपुर और कानपुर देहात के जो जिले हैं उनको मिला के SCR बनाया जाएगा और संबंधित सभी विभागों के जो ACS और प्रमुख सचिव होंगे इसमें शामिल, और ACS या प्रमुख CV होंगे, इनके आवास के अध्यक्ष होंगे और लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, मंडलायुक्त समेत सभी संबद्ध जिलों के DM और VC इसमें शामिल किए जाएंगे। लगभग अगर बता दूं आपको कि इसमें जो बड़े बड़े IAS अधिकारी हैं, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इसमें सम्मिलित होंगे, इनकी पूरी भूमिका रहेगी। देखा जाए तो कमेटी इसकी पूरी राज्य की राजधानी के लिए व्यवस्था की गई है, तो बहुत ही अच्छी सुगम पहल है सरकार के द्वारा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो SCR की प्रक्रिया जो है पहली बार लाई गई है, तो बहुत ही अच्छी पहल इसमें मानी जा रही है। और देखने की बात यह है कि इस प्रक्रिया के लागू होने के बाद राजधानी लखनऊ के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या जनसंख्या में बदलाव होगा और क्या लोगों में सोच में बदलाव होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ईज ऑफ लिविंग के सभी मानकों पर विश्व स्तरीय सुविधाओं को देने की तैयारी है। देश में पहली बार किसी राज्य में पहली बार गठित हो रहा है SCR की प्रक्रिया जो है, और ये शुरुआत CM योगी की सरकार में हुई है। और मान के चलिए कि जो उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं इनमें भी शुरुआत धीरे धीरे होती रहेगी। फिलहाल अभी कुछ जिलों में ही शुरुआत हुई है इसकी और 7 से 8 जिलों को मिलाकर ये SCR बनाया जाएगा। उसके बाद जो है प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी और ये मान के चलिए 2024 के चुनाव में इस SCR का बहुत ही बड़ा फर्क पड़ने वाला है उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर PM मोदी की सरकार को। जी धन्यवाद सागर, तमाम जानकारी के लिए आगे भी हमारे साथ बने रहिएगा। यूपी STF को मिली बड़ी सफलता। मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। मथुरा से तस्करी करने वाले गिरोह को किया गिरफ्तार। 9 तस्कर गिरफ्तार। 3.75 करोड़ की कीमत का गांजा बरामद किया गया। यूपी STF को मिली बड़ी सफलता। मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सागर हमसे जुड़ेंगे। सागर, STF टीम को बड़ी सफलता मिली है, मादक पदार्थ का तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पूरा क्या मामला था, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, आपको बता दूं कि जो STF है, यूपी STF लगातार बहुत ही सुगम और बेहतर कार्य कर रही है। चाहे मादक पदार्थ की तस्करी हो, चाहे तमाम जो अपराध के संबंधी जो भी विषय हो, उनको लगातार खुलासा कर रही है। यूपी STF ने मथुरा से मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों का गिरोह का पर्दाफाश किया। इसमें लगभग 9 तस्कर गिरफ्तार हुए। और आपको बता दूं कि जो तस्करी की जो एक कीमत है 3 करोड़ 75 लाख का गांजा बरामद हुआ है और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि STF लगातार इस सारे मामलों पे जो अमिताभ यस हैं, STF के जो हेड हैं, और लगातार इनकी टीम जो है लगातार ऐसा काम कर रही है कि कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं इनके ऊपर जो लगाम कसा जा रहा है, शिकंजा कसा जा रहा है। और एक बहुत बड़ी सफलता है कि 3 करोड़ 75 लाख रुपए का गांजा अगर बरामद हुआ है
तो कहीं ना कहीं इसके जुगत में लगी है कि और भी बरामद हो सकते हैं, क्योंकि ये छोटा मोटा एक अमाउंट नहीं है, छोटी मोटी राशि नहीं है, क्योंकि 3 करोड़ 75 लाख का गांजा है। उसके बावजूद भी लगातार लोग तस्करी कर रहे हैं, लोग लगातार गांजे की बिक्री कर रहे हैं, तमाम चीजें ऐसी देखी जा रही हैं। एसटीएफ ने कई बार खुलासे किए हैं। अभी बीती आपको बता दूं कि एसटीएफ ने कई बार ऐसे भी खुलासे किए हैं कि जिसका शायद हमें और आपको अंदाजा भी ना हो। और बात करें 3 करोड़ 75 लाख रुपए का गांजा बरामद हुआ है, तो बहुत बड़ी सफलता एसटीएफ को साबित हो रही है। जी धन्यवाद सागर तमाम जानकारी के लिए। कानपुर रेलवे ट्रैक किनारे झाड़ियों में लगी आग। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। आग ले रही है विकराल रूप। आग की चपेट में आई एक दुकान। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट बनी आग लगने की वजह। काकादेव थाना क्षेत्र की घटना। रेलवे ट्रैक किनारे झाड़ियों में आग लगी। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। आग ले रही विकराल रूप। आग की चपेट में आई एक दुकान। बदायूं मामा को बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने पीटा। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर। भांजी को लेकर जा रहे मामा की जमकर पिटाई। ग्रामीणों से जान बचाकर थाने पहुंचा युवक। पीड़ित ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दी तहरीर। पुलिस वीडियो के आधार पर जांच में जुटी। दातागंज में उसहैद थाना के ग्राम रिजौला का मामला। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज हमसे जुड़ेंगे। मनोज, मामा को चोर समझकर पिटाई की गई है, बच्चा चोर समझकर पिटाई की गई है, इस पर अभी तक कोई कार्रवाई की गई या नहीं? जी, वीडियो देखकर उस पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद मनोज तमाम जानकारी के लिए। ग्रेटर नोएडा मजदूरों के साथ जमकर की गई मारपीट। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर। WHO चौकी पर ले जाकर मजदूरों के साथ मारपीट। सब इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मियों पर मारपीट का आरोप। मजदूरों के शरीर में गंभीर चोट के निशान। मोबाइल चोरी के आरोप में लेकर गए थे मजदूरों को। चौकी से छोड़ने की एवज में 20,000 की थी मांग। 8,000 देकर मजदूरों को चौकी से छोड़ा गया। डीसीपी ऑफिस शिकायत करने पहुंचे पीड़ित। कुशीनगर नाबालिग छात्रा पर ब्लेड से हमला। कुशीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर। कोचिंग पढ़ने जा रही छात्रा पर हमला। लहूलुहान कर बाइक से फरार हो गए हमलावर। परिजनों ने रामकोला थाना में दिया प्रार्थना पत्र। बाइक सवार शोहदों ने लगा रखे थे मास्क। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ज्ञानेश्वर हमसे जुड़ेंगे। ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर, छात्रा पर ब्लेड से हमला हुआ है, पूरा मामला क्या था, क्या जानकारी है? जी, मैं आपको बता दूं, कुशीनगर जनपद के रामकोला थाना क्षेत्र के फरना निवासी हाई स्कूल की एक छात्रा है जिसका नाम अर्चना बताया जा रहा है। ये रोज की भांति ये स्कूल कोचिंग करने 7 बजे की तकरीबन जा रही थी। पहले से घात लगा एक व्यक्ति है, उसी के द्वारा छात्रा के गर्दन पर ब्लेड से वार कर दिया गया। फिलहाल छात्रा की हालत नाजुक बताई जा रही थी। छात्रा एक हॉस्पिटल में एडमिट थी, वहां से इसको
सामान्य चिकित्सा दे करके उसको उसके घर के लिए वो कर दिया गया है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष जो है रामकोला, उन्होंने बताया है कि प्रार्थना पत्र मिला है, उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का लखीमपुर खीरी दौरा आज दोपहर 2:45 पर लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। निरीक्षण भवन में होगा डिप्टी सीएम का आगमन। भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ भी करेंगे बैठक। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धीरज हमसे जुड़ेंगे। धीरज, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखीमपुर दौरे पर हैं आज, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी देखिए, बिल्कुल बता दूं आपको मयूरी जी, लखीमपुर खीरी आज जो है 2:30 बजे करीब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का आगमन है। उसके बाद में जो है कार्यकर्ताओं से भी वार्ता करेंगे। कार्यकर्ताओं के वार्ता के बाद में जो है उनका एक समीक्षा बैठक भी करेंगे कलेक्ट्रेट सभागार में, और कहीं न कहीं उनका जो है निरीक्षण भी करेंगे कहीं न कहीं जाकर के। अब देखना, ये निरीक्षण जो उनका होना है वो कहाँ होना है, ये अभी अधिकारियों के द्वारा जो बताया नहीं जा रहा है। धन्यवाद धीरज जानकारी के लिए। गांजे से भरा कंटेनर पकड़ा गया, मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर। एसटीएफ नोएडा ने की कार्रवाई। गांजे से भरे 39 बोरे किए गए बरामद। लगभग 20 क्विंटल गांजा बताया जा रहा कंटेनर में। तस्कर कंटेनर में छिपा कर ले जा रहे थे गांजा। कंटेनर के साथ 10 लोगों को टीम ने किया गिरफ्तार। गांजे की करोड़ों की आंकी जा रही कीमत। मगोरा थाना के आजम पट्टी का मामला। गांजे से भरा कंटेनर पकड़ा गया, मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धनीराम हमसे जुड़ेंगे। धनीराम, गांजे से भरा कंटेनर बरामद किया गया है, क्या जानकारी है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये एसटीएफ नोएडा और थाना मगोरा पुलिस की एक बहुत बड़ी कार्रवाई है कि जो कि मादक पदार्थ गांजे को ले जा रहे थे ट्रक में भर करके, और ये पीछे से ही गाड़ी लगी हुई थी इनके, और यहाँ मंगोरा थाने पर ये ला करके इन्होंने रास्ते में चेकिंग कर गांजे को पकड़ लिया। सबसे बड़ी बात ये थी कि इस टैंकर को जो जा रहा था उसमें धान भरा हुआ था, और धान के अंदर ये गांजे के जो पैकेट बनाकर छोटे छोटे पैकेट धान के अंदर छपा रखे थे, और लगभग 4 करोड़ के समथिंग ये गांजे की कीमत आंकी जा रही है। और पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 10 लोग गिरफ्तार किए हैं। जगह जगह क्षेत्रों में ये लोग सप्लाई करते थे इस गांजे की, और काफी समय से ये रैकेट इस अवैध धंधे को वो कर रहा था। जी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं